Hello everyone, I am Riya Kesharwani, Assistant Professor at Maths University, Raipur. Today I am going to tell you what is pre-stressed concrete structures. First of all, I would like to tell you what is pre-stressed concrete structures. Introduction. Pre-stress is defined as a method of applying the pre-compression. बेसिकली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हम पहले ही क्या करते हैं, कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं बाय द वेरियस मेथड्स। देन उसमें क्या वो रिजल्टेंट दे रहा है, मतलब कि हम क्या करते हैं इसमें कंप्रेशन को पहले ही अप्लाई करते हैं, तब जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो एक्सटर्नल लोड के कारण वो कैसे रिएक्ट कर रहा है तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। देयर इज डिफरेंट मेथड्स, मतलब कि हम जो लोड्स लगाते हैं वो हम एक्सियल लोड्स लगाएंगे या फिर हम क्या करेंगे इसेंट्रिक लोड लगाएंगे। नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। Pre-stressed concrete is basically concrete in which the internal stresses of a suitable magnitude and the distributions are introduced so that the stresses resulting from the, इसमें हम क्या करते हैं कि जो pre-stressed concrete है उसमें हम एक suitable magnitude का क्या करते हैं, एक लोड अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रिएक्ट करता है। There are so many terminology in pre-stressed concrete. The first one is tendon and the second one is anchor. First, tendon, a stressed element used in a concrete member of structures. मतलब कि ये जो टेंडन्स मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं हमारे जो स्टील बार्स हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत ही मिनिमम डायमीटर के होते हैं, तो इसे हम या तो सिंगल यूनिट भी यूज करते हैं और साथ में इसको हम लोग एज अ स्ट्रैंड, मतलब कि एज अ केबल जिसमें हम 4 to 5 टेंडन्स को मिला के क्या करते हैं कंक्रीट में इंसर्ट कराते हैं। एंड जो एंकर है, एंकर जोन क्या होता है जिसमें हम लोगों का जो कंक्रीट जो है कनेक्टेड है, तो ये एंकर जोन रहता है जिसमें क्या है अ डिवाइस जनरली यूज टू इनेबल द टेंडन टू इम्पार्ट द मेंटेनिंग प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट। मतलब कि जो ये टेंडन होता है उसको हम लोग कैसे इंसर्ट कराते हैं, किसके थ्रू कराते हैं, एंकर के लिए। तो क्या होता है टर्मिनोलॉजी जो दो बेसिक है हमारे, क्या है, एक है हमारा टेंडन और दूसरा क्या है हमारा एंकर। बेसिकली हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है उसमें हम लोग जो प्री स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके दो मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्री टेंशनिंग मेथड एंड द सेकेंड वन इज पोस्ट टेंशनिंग मेथड। फर्स्ट a method of pre-stressing of concrete in which the tendons are tensioned। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टेंडन है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं बिफोर द कॉन्क्रीट हमारा जब क्या होता है हार्ड हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज अ मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट बाय टेंशनिंग द टेंडन अगेंस्ट हार्डेंड कॉन्क्रीट। बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स है प्री स्ट्रेसिंग के। द फर्स्ट वन इज प्री टेंशनिंग एंड द सेकेंड वन इज पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्क्रीट के हार्ड होने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे टेंडन्स हमने यूज किए उसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बाय द एक्सटर्नल लोड लाइक जैक। एंड द पोस्ट टेंशनिंग में जब हमारा कॉन्क्रीट हार्ड हो जाता है तो उस टाइम पे जब हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो वो हमारा किस में आता है, पोस्ट टेंशनिंग मेथड्स। नेक्स्ट वन इज मटेरियल्स फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। अब हमारा जो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स हैं, जैसे कि हम आरसीसी में बनाते हैं सेम ही हमारे पास सीमेंट रहेगा, बार्स रहेंगे और कंक्रीट रहेगा। लेकिन हम जब प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं मतलब कि हमारा जो मेंबर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले ही स्ट्रेस दे रहे हैं, इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम जो मटेरियल्स यूज करेंगे वो क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ का होगा। तो जैसे सपोज हमारे पास सीमेंट है तो इसमें हम जो सीमेंट यूज कर रहे हैं, द सीमेंट यूज शुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो हमारा बेसिक सीमेंट है वो क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कंफर्मिंग टू IS दिस, मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो हमारा सीमेंट यूज होगा वो एज अ आरसीसी के ही यूज होगा, लेकिन हम जो इसमें एडमिक्सचर्स वगैरह अप्लाई लगाएंगे वो हमारे क्या रहेंगे, जिससे उसका क्या मटेरियल इज कॉन्क्रीट। द फर्स्ट वन इज सीमेंट एंड द सेकेंड मटेरियल जो कि हम यूज करेंगे प्री स्ट्रेसिंग कॉन्क्रीट में वो होगा हमारा कॉन्क्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट रिक्वायर्स कॉन्क्रीट इन विच हैज अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रीजनेबली अर्ली एज विद कंपैरेटिवली हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन ऑर्डिनरी। मतलब कि जो हमारा इसका स्ट्रेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, अर्ली हम लोगों को क्या मिल जाएगा एज कम्पेयर टू आरसीसी के कंपेयर में क्या हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो हम लोगों को अर्ली मिलेगी। इसमें जो हम एडमिक्सचर्स यूज करेंगे वो क्या रहेगा, एयर एंड ड्रेनिंग एडमिक्सचर्स हम इसमें यूज करते हैं, जिसका जो परसेंटेज है वो होगा आपका लेस देन 4% और मोर देन 6%। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम सीमेंट कंक्रीट ऑफ 300 to
करेंगे और द वाटर कंटेंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। हम ट्राई करेंगे इसकी स्ट्रेंथ अच्छी लेने के लिए कि हमारा जो इसमें जो वाटर कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका जितना हो सके लो रहेगा। द थर्ड मटेरियल इज स्टील। द फर्स्ट वन इज सीमेंट, देन सेकेंड वन इज कॉन्क्रीट एंड द थर्ड वन मटेरियल इज स्टील। स्टील क्या हो जाएगा? हाई टेंसाइल स्टील, टेंडल्स, स्ट्रैंड और केबल्स। मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो स्टील है वो अलग अलग फॉर्म में यूज होगा। तो हमारा जो स्टील है टेंडल्स है, स्ट्रैंड है और केबल्स है। तो जो हमारा टेंडल है वो क्या रहेगा आपका, इट इज अबाउट समथिंग 2 mm to 18 mm डाया का रहेगा। स्ट्रैंड्स में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे जो हमारे टेंडल्स रहेंगे उसको जब हम एक जुट करके जब हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या आएगा आपका स्ट्रैंड्स में आएगा। द स्टील यूज्ड इन प्री-स्ट्रेस्ड शैल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वायर कंफर्मिंग टू IS 1785। सेकेंड वन इज कोल्ड ड्रॉन इंडेंटेड वायर कंफर्मिंग टू IS 6003 एंड द थर्ड वन इज हाई टेंसाइल स्टील वायर कंफर्मिंग टू IS 2090 एंड अनकोडेड स्ट्रेस रिलीव्ड स्ट्रैंड कंफर्मिंग टू IS। अलग अलग IS कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा ये अलग अलग क्या है जो स्टील है वो सब डिवाइडेड है। Forms of pre-stressing steel. The various pre-stressing steels are formed. First one is wires. वायर्स में क्या है, प्री स्ट्रेसिंग वायर इज अ सिंगल यूनिट मेड ऑफ स्टील, मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं एक सिंगल यूनिट यूज करते हैं। द सेकेंड वन इज स्ट्रैंड्स। 2, 3 और 7 वायर्स आर बाउंड टू बी फाउंड अ प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रैंड, मतलब कि स्ट्रैंड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा वायर्स है उसको 2 या 3 वायर्स क्या करेंगे हम इकट्ठे करके जब यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रैंड हो जाएगा। द सेकेंड इज फॉर्म ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील। क्या क्या है हमारा, नेक्स्ट है टेंडन, केबल, बार, नेचर ऑफ कॉन्क्रीट, अनबॉन्डेड टेंडन्स। ठीक है, तो टेंडन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड और वायर, जब हम वायर्स और स्ट्रैंड को ग्रुप में यूज करेंगे तो वो किस में आएगा आपका टेंडन में। द सेकेंड नेक्स्ट वन इज केबल, अ ग्रुप ऑफ टेंडन्स फ्रॉम अ प्री स्ट्रेसिंग केबल, मतलब कि जो प्री स्ट्रेसिंग केबल से जब वो ग्रुपिंग में हम लोग यूज करेंगे तो किस में आएगा आपका केबल में आएगा। नेक्स्ट है बार्स, अ टेंडन कैन बी मेड अप ऑफ अ सिंगल स्टील बार। The diameter of a bar is much larger than that of a wire. The next one is nature of concrete. Steel interface bonded tendon. There are 2 types of the tendons, bonded or unbonded. The first one is bonded when there is an adequate bond between the pre-stressing tendon and concrete. जब टेंडन और कंक्रीट के बीच में हमारा बॉन्ड अच्छा एडिक्वेट सफिशिएंट बॉन्ड रहेगा, देन इट इज कॉल्ड द बॉन्डेड टेंडन। एंड प्री टेंशन एंड ग्राउटेड पोस्ट टेंशंस आर बॉन्डेड टेंडन्स। The second one is unbonded tendon when there is a no bond between the pre-stressing concrete and the tendon, then it is called as unbonded tendon. When the grout is not applied after the post-tensioning, the tendon is at unbonded tendon. The next is advantages of pre-stressing. The pre-stressing of concrete has several advantages as compared to traditional RC concrete without pre-stressing. A fully pre-stressed concrete member usually subjected to compression at their service load. ठीक है, and this reflects the several deficiencies of concrete. मतलब कि हम अगर प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो वो क्या होगा कि हमारा जो प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो पहले ही प्री स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो सर्विस लोड में ही हम उसको जितनी स्ट्रेसिंग होती है वो दे देते हैं, तो उससे क्या होता है उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है बहुत बढ़ जाता है। द फॉलोइंग टेक्स्ट ब्रॉडली मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर विद एन इक्विवेलेंट आरसी मेंबर। मतलब कि जब हम पहले ही स्ट्रेसिंग कर देते तो उसमें जो आने वाले श्रिंकेज है, लॉसेस है, अदर टाइप के क्रैक्स है, तो वो हम क्या करते हैं पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लाइव लोड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। सेक्शन रिमेन्स अनक्रैक्ड अंडर द सर्विस लोड। नेक्स्ट वन इज हाई स्पान टू डेप्थ रेशियो, मतलब कि हम जब इसका मेजरमेंट लेते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो स्पान टू डेप्थ रेशियो को क्या रखेंगे हाई रखेंगे एंड सुटेबल फॉर प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग मेथड है वो जनरली हमारे लिए प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करता है सुटेबल होता है। प्री कास्ट में क्या होता है हम पहले ही कॉलम, बीम्स, वॉल्स वगैरह को क्या करते हैं एक साइड पे कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं असेंबल करते हैं। The next precast sections. There are so many precast sections. The first one is T section, double T sections,
जनरली बी यूज्ड इन लार्ज ब्रिजेस, गर्डर्स, टी सेक्शंस एंड डबल टी सेक्शंस हम लोग जनरली क्या करते हैं, ब्रिज वगैरह या स्पान में यूज करते हैं. हॉलो कोर सेक्शंस, एल सेक्शन, इन्वर्टेड टी सेक्शन, पाइल्स एंड द आई गर्डर्स. देन लिमिटेशंस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग. प्री स्ट्रेसिंग हमारे लिए एडवांटेजेस तो है ही, साथ में क्या होगा उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे. तो वो लिमिटेशंस क्या है? ऑल्सो प्री स्ट्रेसिंग हैज एडवांटेजेस, सम एस्पेक्ट्स नीड टू बी केयरफुली एड्रेस्ड. और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे? प्री स्ट्रेसिंग नीड्स द स्किल्ड टेक्नोलॉजी, हैंस इट इज नॉट एज कॉमन एज रेनफोर्स्ड कंक्रीट. अब हमारा जो प्री स्ट्रेसिंग है वो क्या है, आरसीसी के जैसा ही कॉमन नहीं है. इसके लिए हम लोगों को क्या लगेंगे, स्किल्ड लेबर्स लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, डिफर करेगा. नेक्स्ट है द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज कॉस्टली. अब हमारा जो कुछ लिमिटेशंस क्या है होगा, वो हमको हाई स्ट्रेंथ के यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, या इकोनॉमिक जो है हमारे प्रोजेक्ट का वो भी क्या करेगा, हमारा अफेक्ट होगा. दिस इज एडिशनल कॉस्ट ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स. देयर इज नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन. और जब प्री स्ट्रेसिंग हम अप्लाई करते हैं तो इस टाइम पे हमको क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन की भी नीड होती है. एंड प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट सेक्शंस आर लेस फायर रेजिस्टेंट. जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शंस होते हैं वो आरसीसी के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लेस फायर रेजिस्टेंस होते हैं. थैंक यू.